प्रिय भक्तजनों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की कहानी। सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले के कालका गांव में जीवन राम डूडी रहता था। एक दिन उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया तो जीवन राम डूडी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से बोला, मेरी कर्मा बेटी, आज से मैं तुम्हें कर्मा कहकर ही बुलाऊंगा। और ज्यादातर लोग कर्मा को कर्माबाई कहकर बुलाते थे। जीवन राम श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। जीवन राम भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। ये उनका नित्य नियम था। कर्माबाई जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन वह बोली, पिताजी, आप हमेशा भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करते हो। पिताजी बोले, हाँ बेटी कर्मा, जब भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। पिताजी से ये सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्मा के पिताजी बोले, कर्मा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कर्मा बोली, जी पिताजी, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। बेटी कर्मा, मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा करके उन्हें भोग लगाकर भोजन ग्रहण करना। मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूँ। कर्मा ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही भोजन करूंगी, आप निश्चित होकर जाइए। जीवन राम कर्मा को पूजा विधि तथा घर के कार्यों की जिम्मेदारी सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अगले दिन कर्मा ने सोचा, भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। और सोचने लगी, हाँ, ये रहा देसी घी और गुड़। और श्री कृष्ण भगवान से बोली, लो, तैयार हो गई आपकी खिचड़ी की थाली। मैं ये सब रख रही हूँ, आपको जब भी भूख लगे आप खा लेना। मैं तब तक घर के काम निपटा लेती हूँ। कर्माबाई खिचड़ी की थाली भगवान के आगे रखकर घर के अन्य कार्यों में लग गई। वो एक दो बार आकर देखती है। उसे लगा कि शायद भगवान को भूख ना हो। थोड़ी देर बाद कर्माबाई मन में सोचने लगी, पता नहीं भगवान खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं। थोड़ा गुड़ और घी ज्यादा कर देती हूँ। ये लो भगवान, अब मैंने इसमें गुड़ और घी ज्यादा कर दिया है, अब तो खा लो। पिताजी आपके भोग की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब वो कुछ दिन बाद ही आएंगे। तब तक आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लो। मुझे ज्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते। ये खिचड़ी आपके लिए बनाई है, इसे खा लो। भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ, ये खिचड़ी खा लो, वरना जब तक आप भोजन नहीं करेंगे मैं भी भोजन नहीं करूँगी। देख लो फिर। कर्माबाई भगवान कृष्ण से नाराज होकर भूखी प्यासी उनके सामने बैठी रही। दोपहर से शाम हो गई। कर्माबाई भगवान के समक्ष भूखी बैठी रही। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि कर्माबाई जिद पर अड़ी है तो मूर्ति में से आवाज आई, कर्माबाई, कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, पर्दा करो तभी तो मैं भोजन करूंगा। कर्मा ने कहा, अरे हाँ प्रभु, रुकिए, मैं अभी अपनी चुन्नी के पल्ले से पर्दा कर देती हूँ, आप आराम से खिचड़ी खाओ। आप मुझे पहले बता देते, इतनी सी बात के लिए खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। थोड़ी देर में देखते ही देखते खिचड़ी की थाली पूरी खाली हो गई। भगवान कृष्ण के भोग लेने के बाद ही कर्माबाई ने भोजन किया। अब तो नित्य नियम से कर्माबाई सबसे पहले उठकर भगवान के लिए भोग बनाती और पर्दा करके भगवान के समक्ष बैठ जाती। थोड़ी देर के बाद ही थाली खाली हो जाती थी। कर्माबाई सोचने लगी,
मुझे लगता है प्रभु को सुबह जल्दी भूख लग जाती है। कल से सबसे पहले भोग ही बनाऊंगी, उसके बाद स्नान वगैरह और घर के अन्य काम करूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो हर रोज भगवान कृष्ण कर्मा की बनाई खिचड़ी बड़े चाव से खाने लगे। एक दिन कर्मा बाई के पिताजी तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। कर्मा बिटिया, कैसी है तू? पिताजी, मैं अच्छी हूँ। और आपके पीछे पहले तो भगवान ने भोग ग्रहण करते हुए नखरे किए, फिर शाम को जाकर खिचड़ी खाई, और अब तो भगवान कृष्ण हर रोज सुबह सुबह ही मेरी बनाई हुई खिचड़ी खाते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ और जब वो खा लेते हैं फिर मैं दूसरे काम करती हूँ। यह सुनकर कर्मा के पिताजी बोले, हे कृष्ण मुरारी, आपकी लीला कौन जाने। प्रभु, मैं तीर्थ यात्रा पर आपको ढूंढ रहा था और आप मेरे घर में ही विराजमान हो। धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। बेटी कर्मा, तुम जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गया। अब से तुम ही भगवान कृष्ण को भोग लगाया करो, वो तुम्हारा लगाया भोग बड़े चाव से खाते हैं। ये सब सुनकर कर्मा बाई बहुत खुश हो गई। अब तो कर्मा बाई रोज सुबह उठकर पहले भगवान के लिए भोग बनाती, फिर अन्य कार्य करती। कुछ वर्षों के बाद कर्मा बाई के पिताजी स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अब कर्मा बाई घर में अकेली रहती थी तो उनका मन नहीं लगता था, इसीलिए वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई और भारत में अलग अलग तीर्थों की यात्रा करने के बाद वो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मंदिर में पहुंची। कर्मा बाई ने सोचा, बस अब यही जगन्नाथपुरी में यहाँ छोटी सी कुटिया में रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा करूंगी। कर्मा बाई नियम से सुबह सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाती और कुछ ही देर में थाली साफ हो जाती। भगवान बड़े चाव से खिचड़ी खाते। इसके पश्चात कर्मा बाई अपने नित्य स्नान ध्यान कार्यों को करती। एक सुबह एक छोटा सा बालक आया और बोला, माँ, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है। कर्मा बोली, हाँ हाँ बेटा, आ जाओ, बैठो, यहाँ पर बैठो। मैंने अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है। ले, खिचड़ी खा ले बेटा। पसंद आई खिचड़ी? तुझे और दूं? बालक बोला, बस माँ, पूरा पेट भर गया है। आनंद आ गया तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर। माँ, क्या मैं यह स्वादिष्ट खिचड़ी रोज खाने आ सकता हूँ? कर्मा बाई ने कहा, हाँ हाँ बेटा, तू हर रोज खिचड़ी खाने आया कर। मैं तुम्हारे लिए हर रोज खिचड़ी बनाकर रखूंगी, तू आ जाया कर। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज खिचड़ी खाने आऊंगा। यह कहकर बालक चला गया। अगले दिन से बालक रोज सुबह सवेरे कर्मा बाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्मा बाई भी रोज नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़ी का भोग लगाते और कुछ ही देर बाद वो बालक आ जाता। फिर कर्मा बाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कर्मा बाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्मा बाई बिना स्नान ध्यान किए चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्मा बाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है, इसीलिए उसने कर्मा बाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने में कर्मा बाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ी दे माँ, जल्दी कर माँ।
और कर्मा कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा। और जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता। और यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई देख भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी जी को, स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, जो वो सोचते, आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी कैसे लग जाती है? हम तो खिचड़ी का भोग नहीं लगाते, फिर यह खिचड़ी कहाँ से आती है? कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी लगा देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हो भगवान, हमें भी तो बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्मा बाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वो रोज सुबह सवेरे मेरे लिए खिचड़ी बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है। और मैं भी रोज सुबह जल्दी कर्मा बाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ की बनी हुई खिचड़ी बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा गया। इसीलिए आजकल तो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ी खिलाती है। ये सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़ी का इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहन करना पड़ता है। और जब तक मैं खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसीलिए आजकल मुझे खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही झूठे मुंह भागकर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से यह सब जानकर वह साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करें। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्माबाई बोली, ठीक है बाबा, कल से मैं सबसे पहले भगवान के लिए खिचड़ी ही बनाऊंगी, उसके बाद ही अन्य काम करूंगी। तो इस प्रकार यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नयनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसी रात पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई और मुझ में विलीन हो गई, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस न हो। इसीलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में
खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग भी कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को